हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, आप सभी के लिए सुपर टेट 2020 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और उसके लिए करंट अफेयर्स की डेली वीडियो हम मॉर्निंग में अपलोड कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है आपका करंट अफेयर, और करंट अफेयर इतना ब्रॉड होता है कि समझ नहीं आता कहाँ से कैसे पूछा जाए, लेकिन डेली का डेली हम करंट अफेयर कवर करते चल रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोग बस पढ़ते चलिए। करंट के साथ साथ हम जीके भी इंटरेस्टिंग वे में लेके चलेंगे, जिससे कि आपका 100% जीके और करंट तैयार हो जाए। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट सुपर टेट के लिए तैयार होता चले और बहुत ही आसान से इंटरेस्टिंग वे में। आप सभी को पता है मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर। आपको 6 बजे आ जाना है। थोड़ा सा मेहनत करिए, अपनी नींद को त्यागिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, हाल ही में WHO और UN ने चेचक उन्मूलन की किस वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? कौन सी वर्षगांठ है चेचक उन्मूलन की? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है 40वीं वर्षगांठ पर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और UN यूनाइटेड नेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की पोस्टल एजेंसी ने जो डाक टिकट जारी करती है, इसने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। अब यहाँ पे बात आ जाती है WHO और UN की, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते चलते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना। आप सभी लोग इस समय WHO का नाम खूब सुन रहे होंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। कहाँ पर है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडहेनॉम है। लिख देते हैं, टेड्रोस एडहेनॉम। ये अच्छा है, ये HA, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं UN के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। UN यूनाइटेड नेशंस, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में। महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, नाम लिख देते हैं, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हाल ही में कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए ICMR ने किसके साथ हाथ मिलाया? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है आपका C, भारत बायोटेक। कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए ICMR ने भारत बायोटेक के साथ हाथ मिलाया। दोनों मिलकर के कोरोना वायरस वैक्सीन को विकसित करेंगे। ICMR भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने देश में कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया। और इस वैक्सीन को कहाँ पर विकसित किया जाएगा? तो इस वैक्सीन को पुणे में ICVR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV में विकसित किया जाएगा। तो मेनली ये जानिए, पुणे में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है NIV, वहाँ पर विकसित किया जाएगा। और यहाँ पे फैक्ट जान लेते हैं ICMR के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है। तो ICMR के महानिदेशक कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक हैं बलराम भार्गव। और ICMR का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको मैंने बताया है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की? आपको बताना है ऑप्शन सही हो जाता है बी, एसबीआई ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। और इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या दिया जाएगा, मतलब सुविधा क्या है? इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं पर भी बीमा करने वाला व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड है तो उसे 1 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत ये है, 1 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है एसबीआई की, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार। कौन है? रजनीश कुमार। तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हो गए। और इसका मुख्यालय कहां पर है? एसबीआई का मुख्यालय मुंबई। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। क्लियर है? आपको बताना है पीएनबी का मुख्यालय कहां पर है? पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहां पर है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2020 का यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किसे सम्मानित किया गया? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, सौरभ लोढ़ा को। सौरभ लोढ़ा आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। इन्हें वर्ष 2020 के यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया। और ये यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है, ये जानते रहिए। सौरभ लोढ़ा ने सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी के विकास में अच्छे तरीके से उपयोग किया है और अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है रूस ने। रूस ने इस साल के आखिर में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नज़र रखने के लिए एक उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। अभी इस पे काम चल रहा है, टेस्ट हो रहा है। तो इसका नाम क्या है? इस उपग्रह का नाम क्या है? आर्कटिक एम इस उपग्रह का नाम है। तो ये आर्कटिका एम क्या है? एक रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह है जो मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करेगा और वैज्ञानिकों को आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का एक बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। बात आ जाती है यहाँ पे रूस की। तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या है? रूसी रूबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? आपको बताना है हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया। विकल्प आप सभी की स्क्रीन पे। वेरी गुड, ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे ए, 5 मई को। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 5 मई 2020 को मनाया गया। तो 5 मई को ही पहला मंगलवार था। यह दिन दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो 2020 की अस्थमा थीम क्या है, ये आपको जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो 2020 की थीम है एनफ अस्थमा डेथ्स। अस्थमा फेफड़े की एक बीमारी है जिसके कारण से सांस लेने में समस्या होती है, सांस फूलने लगती है, ये सब इसके लक्षण हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया।
लेकिन ये जानते रहिए कि हर साल मई के पहले मंगलवार को ये मनाया जाता है। तो इस बार ये 5 मई को पड़ा, तो इसलिए ये 5 मई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे यानी कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानते रहिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, ये 5 मई को। WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया। 2020 में इस अभियान का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड। अभियान की थीम है, लिख देते हैं, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। ये जो ग्लोबल हैंड हाइजीन डे है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि हैंड वॉश करना, जिससे कि आप रोग के प्रसार को कम कर सकें और कोविड-19 जैसे वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी को रोक सकें। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडनॉम। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किन भारतीय पत्रकारों को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बताना है। विकल्प आप सभी के सामने है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी को। भारत के 3 पत्रकारों दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन तीनों को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन पत्रकारों को किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है, यानी कि इन्होंने किस क्षेत्र में यह पुरस्कार जीता है? तो इन पत्रकारों ने फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में, इन तीनों ने फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में ये पुरस्कार जीता है। तीनों पत्रकार एसोसिएटेड प्रेस के हैं, उन्हें लॉकडाउन कवरेज के लिए सम्मानित किया गया। इन तीनों के नाम दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद। पुलित्जर पुरस्कार को संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्रकारों और संगठनों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा तीनों का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मिस्र के किस टेनिस खिलाड़ी पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है? मिस्र के किस टेनिस खिलाड़ी पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, यूसुफ होसम पर आजीवन टेनिस से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्हें मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों पर दोषी ठहराया गया और उसके बाद उन्हें खेल से हटा दिया गया, खेलने से रोक दिया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। एक बार सरसरी निगाह से सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं। आज हम लोगों ने जितने क्वेश्चन पढ़े हैं, तो चलिए चलते हैं जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। हाल ही में WHO और UN ने चेचक उन्मूलन की किस वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? विकल्प ए, 40वीं वर्षगांठ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए ICMR ने किसके साथ हाथ मिलाया? ऑप्शन सी, भारत बायोटेक के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2020 का यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका उत्तर सही हो जाता है सी, सौरभ लोढ़ा। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है ए, रूस ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए, 5 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है 5 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किन भारतीय पत्रकार को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विकल्प सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी।
हाल ही में मिस्र के किस टेनिस खिलाड़ी पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया? खेल खेलने से उन्हें जिंदगी भर के लिए रोक दिया गया। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है यूसुफ होसम। चलते हैं एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन, और आपका साथ साथ में टेस्ट भी होगा कि आप लोगों ने कितना तैयार किया। तो आप लोग अपनी स्कोरिंग करिएगा कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन के लिए। जितनी जल्दी हम रिप्लाई करें, आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते चलिएगा। आप लोगों का टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए किस मिशन की शुरुआत की? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे ए, मिशन सागर। हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन बी 11 मई को। हाल ही में हरीश शंकर वासुदेवन का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए इतिहासकार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस ऐप का शुभारंभ किया? ऑप्शन सी आयुष संजीवनी। नेक्स्ट है, हाल ही में मदर्स डे या मातृ दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 10 मई को। क्वेश्चन है, किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी करेंसी बदलने का निर्णय किया? ऑप्शन बी ईरान ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी तरुण बजाज। हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला? ऑप्शन ए डीपीएस नेगी। हाल ही में पीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? पीएससी का अध्यक्ष ऑप्शन सही हो जाता है बी अधीर रंजन चौधरी। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन भी हो गया। अब चल कल के क्वेश्चन का आपको टेस्ट देना है। आप लोगों ने कितना तैयार किया है, आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते चलेंगे और मैच कराते चलेंगे। हाल ही में किस सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ा करके 59 वर्ष कर दिया है? ऑप्शन डी। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन बी। हाल ही में किसे एमसीसी अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने वालों की सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन ए। हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर कितना किया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन ए। हाल ही में किस बैंक ने भारत की कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है? ऑप्शन बी। हाल ही में आईसीएमआर ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? ऑप्शन सी। हाल ही में किस सरकार ने राज्य में पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया? ऑप्शन डी। हाल ही में पूरे राष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन ए। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए। आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में किस बैंक ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रिप्लाई करना है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिएगा और हमेशा की तरह अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है। और जाते जाते आप सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से हम बार बार कहते हैं कि एक स्टूडेंट अपने 10 दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करेगा। सभी के पास 10 दोस्त जरूर होंगे, तो कम से कम अपने 10 दोस्तों में जो सुपर टेट 2020 की तैयारी कर रहा हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, सभी में करंट अफेयर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो सभी में आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और मॉर्निंग में 6 बजे की टाइमिंग आप लोग बिल्कुल भी ना मिस कीजिएगा। दोपहर के 3 बजे और रात के 8 बजे ये 3 क्लासेस आपकी चलेंगी, ठीक है। कंटिन्यू टाइम पे आ जाइएगा, नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, क्लासेस अपने टाइम पे स्टार्ट रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद।